तो गुड मॉर्निंग गाइज। आज है हमारी 22 तारीख और आज मुझे जाना है जेवर, ग्रेटर नोएडा। जेवर एक फेमस जगह है जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि एक अपकमिंग एक एयरपोर्ट आने वाला है। तो मुझे वहाँ ऑफिशियल वर्क से जाना है, क्लाइंट के किसी वर्क से तहसील में। तो निकलते हैं, अभी गाड़ी बैक कर रहे हैं और निकलते हैं जेवर के लिए और फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। ठंड यहाँ पे दिल्ली में तो भाई है ही है। और ध्यान से हाँ, ध्यान से हाँ, ध्यान से हाँ, ध्यान से हाँ। तो भाई अभी निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी बड़ा चैलेंजिंग काम है यार। आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो, बस रुके। ऐसे ही बोलते थे ना पहले ट्रक वाले, अभी भी बोलते ही होंगे यार। भैया यहाँ से निकलते ही फंस गए जाम में, और घर से निकलो और जाम ना मिले तो दिन का शुभारंभ नहीं होता। तो बम्पर टू बम्पर चल रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से परी चौक पहुँचने में जब मैं निकला था तब 58 मिनट लग रहे थे और अब लग रहा है 1 घंटा 21 मिनट। सॉरी, ड्यू टू दिस जैम 1 घंटा 21 मिनट। अनदर स्पेल ऑफ जैम। भाई साहब ये जाम क्यों लगता और क्यों नहीं खुलता? चलो यार, आज लगता है सारे लोग गाड़ियां लेके निकल के आ गए हैं। ये भाई साहब को देखो, इतनी जल्दी थी कि इन्हें बीच में टेढ़ी खड़ी करने की मंजूर है, लेकिन रुक गए और दूसरों को भी रास्ता रोक दिया। हर कोई हर जगह से आ रहा है यार, कमाल है। बेशुमार लोग। अरे 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 भाई साहब, अरे ये देखो, मेरे को निकलना है, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को पहले निकलना है। वाह जी वाह, हद है यार। ये देखो, अरे चचा रेड लाइट होती है। और अगर ये लग जाए ना अगर आपसे इनको, तो पूरी दुनिया बवाल मचा देती है। गाड़ी वाले ने एक गरीब आदमी को गाड़ी लगा दी, ये नहीं देखते कि गलती कहाँ आ रही है। ओ भाई साहब बीच में उतार दो। वाह, ये देखो, इनका ना सिर आयरन का है। ही इज हैविंग अ आयरन हेड। ये किसी भी चीज से टकरा जाएंगे, वो चीज टूट जाएगी, रेल टूट जाएगी। एरोप्लेन से टकरा जाए, एरोप्लेन 2 टुकड़े हो जाएगा। हेलमेट नहीं लगाएंगे। आपको जब जल्दी निकलना होगा तो दुनिया, पूरी कायनात आपको लेट करने के लिए जुड़ जाएगी। खोल के थूको। ऐसा मेरे साथ ही होता है। ये सब लोग मुझे ही मिल रहे हैं या मैं ही थोड़ा सा इरिटेट कर रहा हूँ? हे भगवान, अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग स्टेमिना बनाना है, पेशेंस चेक करने हैं, तो आप दिल्ली आइए। स्वागत है आपका दिल्ली में। स्पेशली दिल्ली में जहाँ जाम लग रहा हो वहाँ आप जाइए। वहाँ पे आपके स्टेमिना, आपके पेशेंस, आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस सब चेक होगी। खैर, अनदर स्पेल ऑफ जैम। यार आज तो ना बारिश है, ना आज ऐसा कुछ खास है, ना शादियां 21,000। ये जाम क्यों है? कोर्ट की डेट आगे पढ़वाएंगे भैया, और कुछ नहीं लग रहा मुझे आज। और डीएम साहब कहेंगे कि बेटा आप जल्दी आ गए, कल आना था आपको। वाह, कोऑर्डिनेशन देखा आपने? अभी नोटिस किया कोऑर्डिनेशन? वाह, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन भाई साहब। 2 व्हीलर पे फटाक से उन्होंने अपना फोन पीछे वाले सवारी को दे दिया, गया फोन पे बात करो, बोलो आई एम बिजी। व्हाट अ कोऑर्डिनेशन। अगर आपका दिन में
4 लीटर पेट्रोल या डीजल लगता है, कृपया करके 2 लीटर एक्स्ट्रा डलवाएं जाम के लिए। ये भाई साहब बेचारा वो बंदा, एक रिक्शा वाले को मैं दिखाऊंगा आपको, वो खींच रहा है, लेकिन ये नहीं किया, वो चढ़ाई आई थी पीछे उतर जाओ यार, थोड़ा सा हेल्पफुल होना चाहिए ना। ये कुतुब मीनार पे चढ़ के बैठे हुए हैं। अरे लोगों की मानसिकता क्या हो गई है यार, मतलब बीच में घुस जाओ ना। हमें डर लगता है, ये देखो हमें डर लगता है कि यार नहीं लग जाएगी हमारे भी और सामने वाले का भी डिस्टर्बेंस होगी ड्राइविंग में। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार लगेगी ना, उल्टा साला वसूली कर लेंगे, लगे तो सही। किया है आपने कभी सड़क पे ऐसे जबरदस्ती कहीं लगे मारा 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 पैसा, ऐसा किया कभी आपने? कमेंट में बताना मेरे को यार। ये देखो बेचारा ये झेल रहा है सामान को भी, और ये मुझे लगता है भाई इतना सामान है, टाटा 407 का सामान रिक्शा में लेके जा रहा है। खैर एनीवेज, हेड्स ऑफ है भाई यार। क्रूज पे लगा दी है गाड़ी और अब हम हैं ग्रेटर नोएडा की वे पे, ग्रेटर नोएडा जाने के लिए। और ये है जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी के लिए सीधा, आगरा के लिए भी सीधा और ग्रेटर नोएडा के लिए भी सीधा जाना है। और मैं यार आज गाड़ी भगाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। स्पीड लिमिट है 100 की, लेकिन मैं आराम से 80-90 इस स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि यार आप ना अंडर लिमिट चले, और मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का या 15 मिनट का फ़र्क पड़ता है। 10 मिनट का फ़र्क पड़ता है अगर आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं 80-90 की स्पीड में, या फिर अगर आप 120-130 की स्पीड में चल रहे हैं तो 10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा यार डेस्टिनेशन में पहुंचने का। लेकिन आप ये देखो कि आप कितने बड़ा रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ का। कुछ भी हो सकता है गाड़ी में, टायर हो सकता है, सामने एकदम से अब्रप्टली कोई आ सकता है। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर आप जितनी तेज़ स्पीड में होंगे ना, आपका रिस्पॉन्सिव टाइम और जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है दोनों ही बहुत डिलेड में ही इम्प्लीमेंट होते हैं सड़क पे। अरे यार ये फ़ोन इतने आते हैं ना, और मैं फ़ोन उठाने के चक्कर में मैं गलत आ गया। मुझे मुड़ना था यमुना एक्सप्रेस वे पे और मैं आगे निकल आया थोड़ा सा, तो अब मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा यू टर्न और वापस जाना पड़ेगा यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। और यार ये फ़ोन जो होता है ना, सही कहते हैं कि डू नॉट मिक्स ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड फ़ोन कॉल। तो आ चुके हैं हम यमुना एक्सप्रेस वे पे, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वेल मेंटेन है और बहुत ही मुझे डरावना भी लगता है यार। मुझे तो ये ना भूतिया हाईवे लगता है। और ये जो आपको खाली सड़कें, स्ट्रीमलाइन, बहुत बढ़िया मज़ेदार ये सड़कें जो है ना, आपको बुलाती हैं कि आप पूरा एस्केलेटर दबाओ और अपनी गाड़ी को ले जाओ 150 के पार। और यहीं से शुरुआत होती है हादसों की। ये मेरे को भी मन कर रहा था अभी जैसे ही मैंने एंट्री किया, मैंने कहा वाह क्या सड़क है भाई साहब, लगा दो आज तो 150 पे गाड़ी को। लेकिन नहीं भाई, हम इंडियंस की ना गाड़ी, आप देखो विदेशों में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमें ध्यान नहीं रहती, जैसे आपकी गाड़ियों की हवा। हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, 80 से ऊपर अगर आपको अपनी गाड़ी चलानी है तो आपको अपने टायर की हवा 33 जो है उससे कम ही रखनी पड़ेगी, 33 पॉइंट से। अदरवाइज आपके टायर फट जाएंगे। जैसे आप 80 से ज़्यादा की स्पीड पे चलाते हो तो आपके टायर फटने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और आपका अगर एक भी टायर बर्स्ट हुआ तो आप सोच रहे हो कि 100 से ऊपर पे गाड़ी आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, बॉस नहीं कर पाते। यहाँ पे 100 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 100 से मतलब कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और उनमें से ज़्यादा मेजॉरिटी यही होती है कि टायर फट गया, हमें कंट्रोल नहीं हुई, या एकदम से आप स्पीड में सामने से कोई खड़ा हुआ वाहन साइड में आपने देखा नहीं और आपका हादसा हो गया। ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है। आप लिमिट में चलें। ये देखिए भाई साहब ले गए 100 पे, इस समय मैं 80 पे चल रहा हूँ, 80 और 90 की स्पीड पे, एंड यू कैन सी दैट। और आपके टायर जो हैं बिल्कुल क्वालिटी के होने चाहिए यार। देखो पता है क्या है, अमेरिका में जितने भी हाईवेज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी हाईवे हैं, उनमें 150 पे चलते हैं लोग, 200 पे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखो वहाँ पे मेंटेनेंस उनकी गाड़ियों की कैसे होती है, टायर्स किस क्वालिटी के होते हैं, वो किस तरीके से हायर। आप जितने तेज हवा में चलते हैं ना, जितनी तेज आप सड़क पे टायर आपके घिसते हैं स्पीड में, उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ टायरों पे लगता है, तो वो हवा खींचते हैं। और जब हवा उसमें ओवर हो जाती है तो एक टाइम पे गर्म होकर वो फट जाते हैं। अपनी स्पीड को ध्यान में रखिए। यमुना एक्सप्रेस वे पे आप आ रहे हैं तो अपने स्पीड को ध्यान में रख के ही गाड़ी चलाइए।
ज़बरदस्त ट्रक जा रहा है। और यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया, आर्किटेक्चर का बहुत बेहतरीन नमूना है यहाँ पे। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, लिमिट में चलिए, तो ये सफ़र आपके लिए बहुत सुहाना हो जाएगा। और जनाब ये है यहाँ पे अपनी गाड़ी, जो कि यहीं पे मैंने पार्क कर दी है। बाकी तो चलते हैं भाई, काम निपटाते हैं पहले फिर अपना। तो भाई साहब यहाँ तहसील का काम हो गया है ख़त्म, और अब हम वापस चलते हैं। शाम के बज गए 4:10 और कौन है भाई, कौन है? शाम के बज गए 4:10 और हम जो हैं अब चलेंगे अपने घर की तरफ। तो चलते हैं यहाँ से घर की तरफ और देखते हैं फिर। यहाँ से चलेंगे, अरे भाई साहब ध्यान से, हाईवे की तरफ जाने के लिए ये रास्ता ही होगा चाहिए, आई बिलीव। यहाँ चल के देखते हैं। यार ये मुझे हाईवे पे ऊपर जाना है और मुझे पता नहीं ये रास्ता ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये गांव की तरफ जा रहा है और भाई यहाँ से बैक लेने के लिए भी नहीं मिलेगा। और ये रास्ता हमें लग गया कि ये गलत आ गया है। ओह, यार मुझे लगता नहीं कि यहाँ से जाना चाहिए, तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा बैक। और ये मैं आ गया हूँ गलत रास्ते पर। यार वापस ले लिया है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जाना गांव के अंदर से दिखा रहा है यार, और गांव के अंदर से ना मुझे ठीक नहीं लगा कि रास्ता होगा या नहीं होगा। तो मैंने बाहर की तरफ निकलने के लिए फिर से एक रास्ता खोजता हूँ मेन हाईवे पे, क्योंकि यार छोटे छोटे रास्तों पे जाना ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आप अननोन की तरफ जा रहे हो, और गूगल पे मैं इतना भरोसा करता नहीं कि गूगल सही रास्ता बताएगा। कई बार वो ऐसी गलियों में फंसा देता है कि आप स्टकअप हो जाते हो और फिर कोई रास्ता बचता नहीं है। दिल्ली यहाँ से 73 किलोमीटर दिखा रहा है, जेवर 2 किलोमीटर, नोएडा 55, और ये 73 दिखा रहा था। दिल्ली यहाँ से 80। यार ये कैसा बोर्ड हुआ? ये तो कम होना चाहिए ना, ये 73 से 80 दिखा दिया अभी तक। ये गूगल ने किया होगा यार। ये गूगल भी जो है ना, कभी भी कुछ भी ऐसे ही बढ़ जाता है, ऐसे ही हो जाता है भाई। दिल्ली के लिए यहीं से दिखा रहा था आई बिलीव, और यहीं से मुड़ना चाहिए। यस, टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेस वे। और हम यहाँ से मुड़ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर एंट्री करने के लिए। और यार यहाँ पे जेवर के इंटरसेक्शन पे जो टोल है, यहाँ पे फास्टैग नहीं चल रहा। और ये लोग फास्टैग के बाद भी, हालांकि होता यही है कि कानून यही है कि अगर फास्टैग नहीं चल रहा तो ये लोग चार्ज नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। फास्टैग नहीं चल रहा क्या? लीजिए पर्ची दे दीजिएगा। ये बिना फास्टैग के अभी जैसे आप लेते हैं तो मान्य होता है, मतलब ऐसे कैश में? अच्छा भाई साहब, दादागिरी है, बिल्कुल मान्य होता है जी, कौन मना करेगा। चलो जी, जो भी है। तो आ गए यमुना एक्सप्रेस वे पे अंदर की तरफ। और यहाँ पे जो ये कुत्ते हैं, ये कार के पीछे तभी भागते हैं जब कोई गाड़ी इनके किसी अपने को या कोई इनका पपी जो होता है या इनके किसी साथी को घायल कर देती है, तभी ये बेचारे भागते हैं, अपना गुस्सा उस पर ही निकालते हैं। अब ये मेरी गाड़ी पे भागेंगे, देखा? तो ये एक्चुअली में कुत्ते पागल नहीं है, ये दुखी हैं अपने किसी साथी की मौत पे, या तो कुचल दिया होगा या इन्होंने कुछ ऐसा भयावह देखा होगा, जिसकी वजह से ये डर के गाड़ियों पे भौंकते हैं।
सूटम सूट। पेट्रोल पंप है, आगे रेस्टोरेंट है, पब्लिक कन्वीनियंसेस हैं। इस रूट पे आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ सावधानी के साथ। ओवर स्पीडिंग ना करें, आप कैमरे की निगाह में तुरंत आ जाएंगे और भैया चलान आएगा सूटम सूट। जितनी स्पीड से आप चलाएंगे उतनी स्पीड से चलान भी आएगा। गाड़ी केवल बाएं शोल्डर्स पर ही रोकें, यानी कि स्टॉप ऑन लेफ्ट शोल्डर्स ऑन दी। लेन बदलते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें और हमेशा दाईं तरफ यानी राइट साइड से ही ओवरटेक करें। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको मेडिकल एड्स वगैरह इन सब के नंबर्स आपको दिखते ही रहेंगे। तो यमुना एक्सप्रेस वे बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बट मुझे तो भूतिया लगता है रात को, तो मैं कभी ट्रैवल नहीं करना चाहता। वो आपने कहानी सुनी है कि दो भूत इकट्ठे होते हैं तो वो तीसरे भूत की तलाश में आदमियों को मारते रहते हैं। तो मुझे वाह भैया, ताबड़तोड़ एकदम बढ़िया। राजेंद्र बस सर्विस, वाह क्या 100 से 120 पे चला रहे हैं भाई साहब, वाह। ये देखो यार, मतलब ठीक है, लगता है कभी कभी कि हम लोग धीरे चल रहे हैं, बट ठीक है, आप अपनी लिमिट में चलें। किसी को दिखाने से क्या फ़ायदा भाई कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, बढ़िया चल रहा हूँ। ठीक है भैया, आप तेज जा रहे हो, चलो। हम तो 90-100 पे ही चलेंगे भाई। तो हम लोग अब यहाँ नोएडा क्रॉस कर चुके हैं और एंट्रिंग इनटू दिल्ली। तो भाई आज का जो दिन है हमारा, वो कुछ इस तरीके से रहा कि सुबह हम लोग निकले थे जेवर के लिए, और जेवर ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे 95 रुपीज़ का टोल लगा जेवर तक जाने के लिए। आई बिलीव कि अगर आप आगरा तक जाएंगे तो 140 या कुछ ज़्यादा का टोल लगता है उसमें। तो जो टोल की कहानी है वो तो मैंने आपको बता ही दी, रास्ते आपने देख ही लिए, और एज यूजुअल दिल्ली में तो हाल देख ही रहे। तो भैया जब हम निकले थे तो आई बिलीव आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 316 किलोमीटर। जब हम निकले थे तो ऑलमोस्ट 146 या 140 किलोमीटर पे मैंने गाड़ी उठाई थी, और 316 किलोमीटर हो चुके हैं, और फ्यूल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ गया। तो फ्यूल भी भरवाते हैं घर जाने से पहले, और ये भी देखते हैं कि कल भी एक और आ रहा है, मैं कल भी एक और तहसील में काम है, तो कल वो भी निपटाना है, तो कल वो भी देखते हैं। तो वही आ गए हम अपने घर वापस, तो आ गए हैं वापस घर, और अब चलते हैं किचन में, और आज खाना जो है मैं बनाऊंगा। तो बन गया है हमारा बढ़िया सा पनीर की सब्ज़ी। तो आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। पनीर की सब्ज़ी का आनंद उठाते हैं रोटी के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, और कोरोना और ओमिक्रॉन से बचे रहिए। दोनों भाई साहब बाहर घूम रहे हैं और किसी को भी पकड़ने के लिए तत्पर हैं। तो चलते हैं, कल के ब्लॉग में फिर मिलते हैं। सी यू, टाटा, बाय बाय।